उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। आजकल के ज़माने में जैसे एवरीबडी इज़ बैक और कोविड से दुनिया वापस अपनी तरफ अपने कामों पे आ रही है। होप अल्लाह खैर करे, सबके साथ खैर खैरियत रहे। सेफ्टी फर्स्ट और अपना ध्यान पे भी रखिएगा। सो कमिंग टू द पॉइंट, हमने आज जो बात करनी है वो बात करनी है रिगार्डिंग लेज़र्स और वो लेज़र जो ऐनक का नंबर उतारती है। सो ऐनक का नंबर उतारने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये ऐनक लगती क्यों है। ऐनक की वजह से बेसिकली आई बॉल, जो आँख का साइज़ होता है, वो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है और आई बॉल का साइज़ छोटा भी हो सकता है, जिसकी वजह से दो कंडीशन जिनको हम कहते हैं मायोपिया, जिनको और साथ में उसको अगर इजी वर्ड्स में कहते हैं हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। अच्छा, मायोपिया में आई बॉल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है अपने नॉर्मल एज मैच पॉपुलेशन में, तो जिसकी वजह से उनको माइनस नंबर की ग्लासेस लगती है, उनको दूर का नज़र अच्छा नहीं आता और नज़दीक का अच्छा नज़र आता है। तो वो करेक्ट करने के लिए अगर ऐनक लगेगी तो उनको माइनस नंबर की या कॉन्केव लेंसेज लगते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल का जो होता है, आँख का डेला जो है उसका थोड़ा सा साइज़ हो सकता है छोटा हो फ्रॉम द एज मैच पॉपुलेशन नॉर्दर, तो जिसकी वजह से उनकी नज़दीक की नज़र थोड़ी सी बुरी होती है, कमज़ोर होती है एज़ कम्पेयर टू की दूर की। सो उसके लिए करेक्शन के लिए फिर आप प्लस ग्लासेस, प्लस नंबर के लेंसेज या कॉन्वेक्स लेंसेज लगाते हैं और नज़र पूरा कंप्लीट उनको खैर खैरियत से नज़र आना शुरू हो जाता है। अब बहुत से लोगों का सवाल है कि वो चाहते हैं कि वो दे शुड गेट रिड ऑफ द ग्लासेस, कि उनकी ऐनक उतर जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बीच में जब कॉन्टेक्ट लेंसेज भी लगा रहे होते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंसेज इज़ ऑल्सो वन ऑफ एक वे है जिससे आपको ऐनक ना लगानी पड़े, और वो छोट कॉन्टेक्ट लेंस आपके कॉर्निया आँख के ऊपर लगा होता है और आपको नज़र आता है, लेकिन आप सारा दिन या सारी रात उसको नहीं लगा सकते। ऐनक के बगैर हल कोई नहीं है। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं वगैरह, या कोई ऑफिस के लोग जो काम करते हैं या जो भी हैं, बड़े अडल्ट जो होते हैं, वो इसको लगा लेते हैं और फिर लेकिन घर आके इसको उतार के ग्लासेस लगानी पड़ती हैं। ग्लासेस लगानी भी चाहिए बिकॉज कॉन्टेक्ट लेंसेज की आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जो ग्लासेस का इतना ज़्यादा नहीं होता। ग्लासेस उतार भी देते, सोते हुए उतारते हैं, तो कॉन्टेक्ट लेंसेज आप सोते हुए नहीं लगा कर सो नहीं सकते, या आप उसको हर वक्त नहीं लगा सकते। उसको आपने केयर करनी है, ज़्यादा केयर करनी होती है। अब लेज़र्स जो हैं, जो ऐनक का नंबर उतारते हैं, ये ज़्यादा कॉमन है, ये ज़्यादा पॉपुलर हैं कंडीशन मायोपिया के लिए। मायोपिया का मतलब नियर साइटेड, जिसमें आपके माइनस नंबर्स लगते हैं, यानी कि दूर की नज़र कमज़ोर होती है, उनके लिए ज़्यादा ये पॉपुलर है। हाइपरमेट्रोपिया जो जिनमें प्लस नंबर्स लगे हैं, उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसकी एक्चुअली जब ये लेज़र होता है, इसने आपकी आँख के कॉर्निया को थोड़ा सा रीशेप करना होता है। सो उसको जब रीशेप करना होता है तो आसान है मायोपिया के पेशेंट्स के लिए, जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर है, उसको रीशेप करना ज़रा ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू हाइपरमेट्रोपिया। अब ये मायोपिया हर किस्म के मायोपिया, ये हर किस्म के बंदे जिनके दूर की नज़र कमज़ोर है, क्या वो इसके कैंडिडेट्स हैं? ऐसा नहीं होता। आपको देखना होता है कि एक आपने किस उम्र में करना है। ये प्रोसीजर, लेज़र प्रोसीजर, इन अ वे कह सकते हैं कि सर्जिकल प्रोसीजर ही है। सो ये लेज़र प्रोसीजर एक तो आपने अडल्ट एज में करना है। ये आप नहीं कर सकते कि 15-16 साल की लड़की लड़का वगैरह ये उसको उसमें हो, नहीं। इसके लिए अडल्ट एज मैंडेटरी है। सो अडल्ट एज यूजली हम इसको 21 समझते हैं। तो 21 के बाद में ये आपके अलाउड होती है कि आप कर लें, लेकिन इसके लिए आपको जिस तरह आई एग्जामिनेशन, ये नहीं है कि वॉक इन वॉकआउट प्रोसीजर नहीं है। आपको इससे पहले करने से पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मिल के कंप्लीट आई एग्जामिनेशन करवानी होती है। ये भी देखना होता है कि ये आई का नंबर आपका जो आप लगा रहे हैं कुछ सालों से स्टेबल जा रहा है कि नहीं। अगर हर साल नंबर बदल रहा है तो वो थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न होता है। सो नंबर अगर आपका स्टेबल जा रहा है कुछ सालों से, आपकी आई एग्जामिनेशन की गई जिसमें आपका कॉर्निया, आपके स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई, आपका पर्दा, सब कुछ देखा जाता है और वो सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर आप उसके कैंडिडेट बन सकते हैं। इसके अलावा इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हैं जिसको हम कहते हैं स्कैन। हम कॉर्नियल स्कैन करते हैं। वो कॉर्नियल स्कैन भी हमें बताता है कि अगर कॉर्निया लेज़र एप्लीकेशन को मैनेज कर सकेगा कि नहीं, मसलन ये कि उसकी रीशेपिंग में उसको सपोर्ट कर सकेगा कि नहीं।
सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग कि आप आए और आपका एनक का नंबर है और एनक के नंबर के लिए आप उतर जाएगी, नहीं। आपको एनक का नंबर, उस कितना नंबर है, उसकी स्टेबिलिटी कुछ सालों से है कि नहीं, इसके अलावा उसकी प्रोग्रेशन है कि नहीं, फिर इसके अलावा आई की एग्जामिनेशन कंफर्टेबल है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, फिर आँख ड्राई तो नहीं है। बहुत लोगों को ड्राई आई की प्रॉब्लम होती है, तो ड्राई आई के पेशेंट्स के लिए बहुत फिजिबल प्रोसीजर नहीं है। और पीछे उसकी फाइनली जो उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसको हम कह रहे हैं कि जी स्कैन करना है, कॉर्नियल स्कैन करना है, वो भी ठीक है कि नहीं। सो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको उसमें देखनी है। स्कैन देखना है, आई की एग्जामिनेशन देखनी है, एनक का नंबर देखना है, स्टेबिलिटी देखनी है। सो ये सारी के सारे मिला के जब ये सारी की सारी चीज़ें सही होती हैं, हेल्दी होती हैं, तो तभी हम आई की लेज़र प्रोसीजर करते हैं। अच्छा, इस लेज़र प्रोसीजर का नाम होता है एक्साइमर। ये एक्साइमस जो होता है कॉर्निया की रीशेपिंग करता है। कॉर्निया आपकी आंख का बिल्कुल फ्रंट का पार्ट है, जिसके अंदर सारी की सारी 2/3 पावर, जो आंख को जो देखने की कुव्वत है, वो 2/3 ऑफ द कुव्वत जो होती है कॉर्निया में होती है। सो इसलिए हम कॉर्निया को रीशेप करते हैं और उसका नंबर उसको चेंज कर देते हैं। और पेशेंट जो होता है, जो पहले एनक लगा रहा होता है, अब वो एनक के बगैर भी उतना ही देखता है जो एक नॉर्मल विदाउट ग्लासेस लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी ये चीज़, कुछ लोग के बहुत से सवाल होते हैं इस रिगार्डिंग कि क्या हम जो एनक उतरेगी लेज़र, तो क्या इस लेज़र के बाद ये दोबारा एनक का नंबर आ सकता है? पॉसिबिलिटी है कि कुछ अगर जिनके प्रोग्रेसिव नंबर हैं और अगर स्टेबल नहीं है, अगर उनमें लेज़र होती है तो देर आर चांसेस कि उनका थोड़ा सा नंबर आ जाएगा। ये नहीं होता कि आपका उतना ही जितना आपने पहली दफ़ा करवाया उतना होगा। ओवर द ईयर्स थोड़ा सा रेजिडुअली मीनिंग रिकरेंस हो सकती है, थोड़ा सा आपका नंबर वापस ओवर द ईयर्स आ जाता है। उस टाइम पे परेशानी वाली बात नहीं होती, क्योंकि अगर हो तो अगर ज़्यादा हो या थोड़ा सा नंबर आ जाए तो ये लेज़र दोबारा भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन यूजली नंबर अगर थोड़ा सा 0.5 तक का अगर आ जाता है तो फिर पेशेंट्स कंफर्टेबल होते हैं, वो एनक के बगैर कंफर्टेबल रहते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती। कंप्लीट एग्जामिनेशन मस्ट है। एग्जामिनर लेज़र की फिर और चीज़ आती है। लोग सवाल ये भी कर सकते हैं कि उसके बाद क्या ये इस लेज़र प्रोसीजर के बाद आप फटाफट अपने काम पे जा सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको होता है, उसके लिए एडवाइजेबल होता है कि आप अपने आप को इस लेज़र के बाद थोड़ा सा टाइम ऑफ लें। बहुत से लोग ऐसे होता है, लड़कियाँ खासतौर पर लड़के शादी से पहले सोचते हैं कि जी एनक का नंबर करवा लें, तो एडवाइजेबल होता है कि थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को। ये कोई भी प्रोसीजर जो होता है उसको हीलिंग फेस चाहिए होता है, तो आप एटलीस्ट 2-3 हफ्ते का टाइम तो अपने आप को दें। अगर आप ऑफिस चाहते हैं तो एटलीस्ट कोई थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लें, क्योंकि प्रोसीजर के बाद उसको हीलिंग आराम से कंफर्टेबली होने दें, ताकि विजन उसकी अगर थोड़ी सी भी ब्लर्ड होती है या थोड़ी सी पढ़ने में थोड़ी सी आपको लगता है कि लाल वो जो है वाटरिंग हो रही है, क्योंकि नॉर्मल फिनोमेना है कि सर्जरी के बाद या लेज़र के बाद थोड़े बहुत तो आपको हीलिंग के प्रोसेस से गुजरना होगा, तो वो जो है उससे आप इमीडिएटली अपने काम पे ना चले जाइए। एंड आई वुड नॉट एडवाइज़ पीपल के जी आपकी शादी हफ्ते बाद तैयार है, या आपके कोई ऐसा पार्टी, कोई ऐसा ओकेजन है, या आपके स्टूडेंट्स जो है उनका एग्ज़ाम सर पे पड़ा हुआ है, तो वो ये प्रोसीजर करवा के एग्ज़ाम के लिए बैठ जाएँ, वो तंगी होगी। टाइम निकाल के, दिस इज़ नॉट इमरजेंसी प्रोसीजर, ये इलेक्टिव प्रोसीजर होता है। टाइम निकाल के अपने सोच समझ के ये प्रोसीजर हो, और इस प्रोसीजर से आप बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि एनक उतर जाती है और विजन रिवाइव कर जाती है। लेकिन कंप्लीट एग्जामिनेशन आई की बहुत ज़रूरी है। कोई और पैथोलॉजी ना चल रही है, कोई और फर्स्ट कर इन्फेक्शन चल रही है, आँख में कुछ और हो रही है, उस टाइम पे नहीं करना। आई की कंप्लीट एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट सब कुछ सामने रखा जाएगा, और उसके बाद फिर आपको गाइडेंस दी जाएगी बाय एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड नोबडी एल्स बट बाय एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो आपको बताएगा कि ये आप फिजिबल है, आर यू अ कैंडिडेट फॉर दिस लेज़र प्रोसीजर कि आप नहीं हैं। सो वॉक इन वॉकआउट नहीं है सब सोच के कि जी किसी से भी करवा लें, ऐसा नहीं होता। आप इसको आराम से सोच के अडल्ट एज पे इसका करवाना होता है। और फाइनली एक और चीज़, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज आपको कुछ देर के लिए हफ्ता 10 दिन पहले उतार देने होते हैं। इससे उसके बाद ही आपकी आई एग्जामिनेशन करेक्ट मामले में लेज़र के लिहाज से करेक्ट बिल्कुल निकलेगी, और सही उसके नंबर्स और सही उसकी जो प्रोसीजर जो करना होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज कुछ देर के लिए पहले उतारना होगा, तभी जाके इसके टेस्ट होंगे। सो गुड, इट्स अ गुड प्रोसीजर, इट्स अ कंपैरेटिवली सेफ प्रोसीजर,
प्रोवाइडेड कि आपके सारे और पैरामीटर्स जो हैं इसकी एग्ज़ामिनेशन के आप मेट पे, तो सारे अगर ठीक हैं तो ज़रूर करवाएं। इसके अलावा अगर कोई आपके पास सवाल है, मैंने कोशिश तो की कि आपके सवालों के या जो मुझसे सवाल किए गए थे उसको मैंने लिख लिया था और उसके लिहाज से उसके जवाब दे रही थी। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल वगैरह हो तो आप मरहम ऑनलाइन से भी मुझसे बात कर सकते हैं, मरहम से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और आपके जो सवाल और जो क्वेरीज होंगे उसके मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ और हाजिर हूँ। होप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अस्सलाम वालेकुम। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।